हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 5। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ये बड़ा ही सिंपल है। इसका मतलब कितने टाइप के मैनेजमेंट होते हैं वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। 4 टाइप हैं जो आपको समझने हैं। पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चौथा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्लियर? सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, हम हर बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई गुड बनाया जाता है, मतलब कोई ना कोई गुड्स बनाए जाते हैं या कोई ना कोई सर्विस रेडी करी जाती है। तो भाई सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे कस्टमर तक पहुंचाना भी पड़ेगा। उसी को कहा जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? हम अपना सामान तो बेचते हैं और बदले में हमें पैसा मिलता है, लेकिन हम मार्केट रिसर्च भी करते हैं कि भाई कितना कंपटीशन है, आजकल लोगों में डिमांड कौन सी चीज़ की ज़्यादा है, ये भी हम करते हैं। देन हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हम अपना जो सामान बेच रहे हैं वो कैसे बेचें, होलसेल से बेचें क्या रिटेल से बेचें। देन हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा सामान नहीं बिक रहा तो क्या हमें प्रमोशन करने की ज़रूरत है। देन स्टोरेज कहाँ पे करना है, क्या हमें अपने सामान का इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, ये सब कहाँ आता है? ये सब आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने कस्टमर की ज़रूरतों को समझते हैं कि भाई हमारे कस्टमर को चाहिए क्या, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें वो ही गुड्स और सर्विस बना के देते हैं एंड बदले में हमारे को क्या मिलता है? पैसा मिलता है और हम प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, हम रिसोर्सेज का बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट बनाते जाते हैं, प्रॉफिट बनाते जाते हैं। क्लियर? मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली 4 काम होते हैं। जो पहला काम है वो है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग ओके। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई क्या हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, या फिर हमारे पास जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, क्या हमें उसमें कोई बदलाव करने चाहिए क्या? कलर, शेप, साइज़, वेट, प्रिंट, पैकिंग, इन सब में क्या हमें कुछ बदलाव करके बेचना चाहिए क्या? ये हम डिसाइड करते हैं। उसको कहा जाता है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मिक्स। इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। ओके, तो याद रखिएगा। दूसरा है प्राइस। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही हर सामान का प्राइस भी डिसाइड किया जाता है। सपोज़ मैंने एक पेन बनाया, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि भाई उस पेन की क्या प्राइस होगी। तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं? तो देखिए, हर एक कस्टमर क्या चाहता है भाई, वो सोचता है कि हमें एकदम बेस्ट क्वालिटी मिले, एकदम बेटर मस्त क्वालिटी मिले, लेकिन भाई दाम बड़ा कम होना चाहिए, है ना? हम भी सोचते हैं ना ये, हाँ नॉर्मल है, कोई भी सोचता है। तो हमें बहुत ध्यान से प्राइस डिसाइड करना है। ठीक है, जब हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि उसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, क्या हमारी कोई पॉलिसी है, सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, ये सब है क्या? क्या हम डिस्काउंट देते हैं क्या? होलसेल में बेचते हैं कि रिटेल में बेचते हैं? क्या हमें कमीशन भी देना पड़ता है क्या? ये सब हम डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि इन सब पे कितना खर्चा आता है। ये सब ऐड करने के बाद ही हम एक सही प्राइस लगाते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने जो सामान बनाया है उसको कैसे बेचा जाए। क्या हम उसे डायरेक्ट बेच दें, या फिर हम होलसेलर के थ्रू बेचें, या फिर हम एजेंट के थ्रू बेचें? भाई हम कैसे बेचें वो डिसाइड करा जाता है। एंड देन फोर्थ है प्रमोशन। तो हम सोचते हैं कि ठीक है, सेल तो हो रहा है यार, मस्त सेल हो रहा है, लेकिन चलो थोड़ा प्रमोशन करते हैं। आपने देखा होगा ना, मॉल्स में या फिर यूं ही कोई ना कोई शॉप्स पे लिखा रहता है सेल, इतना % छूट, इतना % छूट, है ना? और सारी औरतें पहुंच जाती हैं वहाँ पे। सो
वो एक्चुअली में क्या होता है, प्रमोशन होता है, कोई सेल वेल नहीं होती। ऐसा लिखा रहता है दिवाली का स्टॉक खाली करना है, जल्दी आइए जल्दी आइए। एक्चुअली में वो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस एक लगा देते हैं वो लोग, इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हमें स्टॉक खाली करना है, जल्दी आइए। तो लोग इसे पढ़ के दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है, लोग चले जाते हैं। वो भी एक टाइप का स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। तो प्रमोशन में हम ऐसे ही सब तिगड़म लगाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। हम सोचते हैं कि भाई कैसे एडवर्टाइजमेंट करें, किसको बुलाए, शाहरुख खान को बुलाए क्या, रिवाइटल एज का ऐड करेगा, या किसको बुलाए, हम शाहरुख खान को बुलाए क्या, ऐसे सब सोचते हैं। पब्लिसिटी करना, देन सेल्समैन के थ्रू अपने सामान को बिकवाना और कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये सब क्या है, प्रमोशन है। क्लियर? ओके। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शॉर्ट में इसको कहें तो HRM। लेट मी चेंज दी कलर, आज हमने कलर नहीं चेंज किया। ओके, सो HRM मतलब क्या होता है, HRM एक ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं। एम्प्लॉयज़ का क्या ध्यान रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि भाई उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उनका कितना नॉलेज है, वो कितने क्लेवर हैं, चालाक है, कितना इंटेलिजेंट है वो लोग, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, वो हम ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन क्यों डिसाइड करेंगे, हम क्या उनके पेरेंट्स हैं क्या कि हम ये सब सोचेंगे? ना जी ना, हम ये सब इसलिए सोचेंगे ताकि हम क्या करें कि इसको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ कहीं ना कहीं लिंक करके और हम प्रॉफिट के रास्ते पर चल सकें, ठीक है। हर एक बिजनेसमैन क्या होता है, सेल्फिश होता है भाई, उन्हें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। इसलिए देखते हैं वो लोग कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने मतलब इंटेलिजेंट हैं, उस हिसाब से वो लोग अपने बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लिंक करके प्रॉफिट बनाते हैं। समझ आया? कैरेक्टरिस्टिक, सो HRM में क्या क्या होता है, तो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, उनका प्रमोशन होता है, उन्हें राह दिखाया जाता है कि उन्हें कैसे काम करना है। HRM की मदद से हम इजीली अपने बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव और अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव दोनों को लिंक कर देते हैं, ठीक है। HRM का काम ही है कि वो एम्प्लॉय को मैनेज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हमारे बिज़नेस के एसेट है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है। फिफ्थ, हम HRM में अपने एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं और फिर उन्हें सही पोजीशन पे रखते हैं। अगर आप अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो तो इससे लेबर टर्नओवर रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अब मैम 1 मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर रेट? लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है एक साल में कितने लेबर्स आपके बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखोगे, HRM सही से करोगे, तो क्यों ही कोई लेबर जाएगा, तो ऑफ कोर्स लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा, ठीक है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो एम्प्लॉय को एक बहुत ही बढ़िया सा माहौल मिलता है, जिसकी वजह से उनका जो एंथुजियाज़म है वो बढ़ जाता है और कंपनी का वैल्यू भी मेंटेन रहता है। इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और अच्छे से वो काम करते हैं, कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ जाता है, बिज़नेस का प्रेस्टीज बना रहता है और हमारे जो सामान है, जो सर्विसेज हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। सभी एम्प्लॉयज़ मिलजुल के रहते हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनका बहुत ही बढ़िया से यूज़ हो पाता है, लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाता है एंड एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से एम्प्लॉयज़ को होता है जॉब सेटिस्फैक्शन, जिसके बाद हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट, वो बड़ा शांतिमय हो जाता है। क्लियर? ओके, सो द थर्ड वन इज़ फिनेंशियल मैनेजमेंट। ओके,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, पैसों को मैनेज करना इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम कैपिटल कहाँ से लाएं, हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ करें और कैसे यूज़ करें। ठीक है, देखो अभी और क्लियर पता चलेगा। हम है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमको कितने पैसे चाहिए बिज़नेस करने के लिए, फिर हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बजट बनाते हैं और उसके बाद हम फंड अलोकेट करते हैं, मतलब कि ये सोचते हैं कि कहाँ कहाँ पैसे लगाए जाएं कि हमको फ़ायदा होगा। उसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, मतलब ये कि हमें कहाँ कहाँ से पैसे मिल सकते हैं। देन हम सोचते हैं कि भाई पैसे लाने के क्या क्या तरीके होंगे। देन हम ये भी देखते हैं कि हमने जो फंड लाया है, जो पैसे हमारे पास हैं, वो सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम फाइनेंशियल पॉलिसी बनाते हैं, टैक्स कहाँ से देना है वो भी प्लान करते हैं, एसेट का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं कहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम प्रोडक्शन के रिलेटेड प्लानिंग करते हैं। हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो हमें प्रोडक्शन करने में मदद करें, और हम सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, उन्हें राह रास्ता दिखाते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम क्या क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना है। उसके बाद हम रिसर्च करते हैं कि सही में हमें वो बनाना चाहिए भी या नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को टी शर्ट्स बनाने हैं। अब मैं गई मार्केट में, ठीक है, अब मैंने वहाँ पे क्या देखा कि नहीं, आजकल टी शर्ट्स का ट्रेंड नहीं है, आजकल तो शर्ट्स का ट्रेंड है। तो देखे, फिर मैं आऊँगी वापस और शर्ट बनाने का सोचूंगी। तो रिसर्च करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट को डेवलप करें जो हमारे पास ऑलरेडी है, या नया प्रोडक्ट बनाएं। टेक्नोलॉजी क्या होगी, मशीनरी क्या होगी, वो भी डिसाइड करेंगे। लोकेशन डिसाइड करेंगे। देन भाई कहाँ से हम सामान बनाने का सब खर्चा वर्चा करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे वो सब सोचेंगे। प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए, प्रोडक्शन अच्छे से हो, ये भी हम डिसाइड करेंगे। देन हम ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा जो खर्चा है या जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छे से रहे। एंड हम ऐसा मतलब कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो बड़े ही सिंपल तरीके से हो जाए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ही नहीं, तो यहाँ पे एंड होता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। इफ़ यस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर मैंने आपकी हेल्प की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट।